इंसान सामान्य रूप से बैठा है, लेकिन अचानक उसकी हरकतें बड़ी बदल जाती हैं। कहते हैं कि उसको सनक, पागलपन या विक्षिप्तता या कुछ भी जो इस तरह के शब्द दिए जाते हैं किसी का मनमाना बिहेवियर, कि उसके दिमाग में क्या ये होते होंगे, उसे भ्रम होते होंगे? ऐसे भ्रम नहीं होता। जे कहते हैं ना, जिस तन लागे सोई तन जाने, जिसको हो रही होती है ना वही जानता है। ठीक है, तो वो जो बंदे कर रहे हैं ना वो गलत नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, मानसिक रोग आपके चार्ट में दिखाई दे जाता है। आपके हॉरोस्कोप को अगर खोला जाए, एक मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का चार्ट खोला जाए तो वो तुरंत बता देता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। हम प्रेडिक्ट कर देते हैं देखकर। अच्छा, ठीक है, उसमें वो हाउसेस, वो प्लैनेट्स उसके खराब होते हैं। अब वो चीज़ जब मैनिफेस्ट कैसे होती है? मैनिफेस्ट ऐसे होती है कि आपका मून जो है एक प्लैनेट है आपके चार्ट में। अब मून, आप दो ही ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, एक सूर्य और एक चंद्र। करेक्ट। अब सूर्य तो हमारे यहाँ से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। उसकी लाइट कैसे पहुंच जाती है? विद इन फ्लैश ऑफ सेकेंड। जब वो लाइट यहाँ पे पृथ्वी पर विद इन अ फ्लैश ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से पहुंच सकती है, तो क्या वो एनर्जी हमको इम्पैक्ट नहीं कर सकती क्या? आप अभी बाहर निकले, आप खड़े नहीं हो सकते 45 डिग्री टेम्परेचर पे, क्योंकि सन तो इतनी दूर है हमसे। उसी तरह से जब वो हीट बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, तो क्या इन्हीं सभी प्लैनेट्स की जो एनर्जीज हैं हमारे यहाँ तक पहुँच रही है और हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। ये जो रत्न हम पहन के बैठे हैं, ये रत्न का साइंस भी इसी पे टिका हुआ है। इसको कलर थेरेपी बोला जाता है। जुपिटर के लिए ये पुखराज मैंने पहना, ठीक है। ये पुखराज जो है, अब मेरी बॉडी पे मैंने ये धारण किया तो कैसे असर कर रहा है सर? क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि इस पुखराज के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, दैट मैचेस दैट ऑफ अ जुपिटर। ओके, तो जुपिटर से जो रेज आ रही हैं, अब सन से आ रही हैं तो जुपिटर से भी आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, अर्थ पे आएंगी। तो दिस पुखराज एज अ कैपेबिलिटी कि ये उस रेज को आपके अंदर लेगा, और क्योंकि हमने इसके नीचे खोखला होता है, तो नीचे से ये रेज हमारी स्किन के अंदर से टच होके हमारी बॉडी में आती है, तो हम उस प्लैनेट डेफिशिएंसी को पूर्ण करते हैं। ओके, तो उसी तरह से इसको अगर कनेक्ट किया जाए कि जब अमावस्या होती है, जब फुल मून होता है, तो जो मून है वो हमारा मन है, और जो मून है जब वो पूर्णिमा आती है तो उसके एनर्जी सर्कल इतना ज़्यादा आ जाता है पृथ्वी पे, तो ऐसे लोगों का वो मून जो है वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट होता है, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एग्रेसिवली। कुछ एग्रेसिव बिहेव करते हैं तो कुछ शांत पड़ जाएंगे, किसी को फिट्स आने लग जाएंगे। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। कुछ लोगों को काफ़ी डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति में देखा जाता है। तो एक सामान्य रूप से सोसाइटी में कोई भी कह देता है इनका चंद्रमा खराब है या चंद्रमा प्रभावित हो गया। ये सब कहे जाने वाले शब्द नहीं है डॉक्टर विशाल, होते हैं ये होते हैं। ये सिर्फ कह देना भर नहीं है, ये एग्जैक्टली है ऐसा। उसका देखिए, आपके मन से ही, आपका मन से ही हारे हारे, मन से ही जीते जीते। ज्योतिष में चंद्रमा पे हमारी जो ज्योतिष है ना पूरी, वो मैक्सिमम चंद्र पे टिकी हुई है। ठीक है, आपका नाम रखा कैसे जाता है? जब किसी के बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? पंडित के पास जाके कभी क्यों करते हैं? राशि नाम जैसा कुछ। आप इसका पंडित जी नाम बताइए, या हम पे आते हैं कि सर क्या नाम रखे, किस अक्षर से नाम रखे, प्रथमाक्षर क्या हो? करेक्ट। कभी किसी ने सोचा है कि ये लॉजिक क्या है, ये क्यों हो रहा है, क्यों रखे? नाम तो आप कुछ भी रख लो। ऐसा इसलिए है कि जो ईश्वर ने जो हमारा एक सृष्टि चक्र बनाया है, जिसको मैं बोलता हूँ सृष्टि चक्र, ठीक है, ये जो सृष्टि चक्र बनाया है, तो आपको एक पर्टिकुलर दिन, समय, तारीख, पैदा होने को तो सर आप 4 दिन पहले भी हो सकते थे। आपके तो 9 मंथ हो गए पूरे फीमेल के, पैदा होने को तो आप 4 दिन पहले भी हो सकते थे। अभी सिजेरियन करो, अभी निकाल दो आपको। मुझे लग रहा है आपके अंदर एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, ये सवाल एक्चुअली आजकल जो मुहूर्त हो रही है, इस पर एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब तो मैं इसको बता देता हूँ कि क्या है कि 4 दिन पहले भी कर सकते थे, 4 दिन बाद ही क्यों हुआ? तो गॉड हैज अ सर्टेन प्लान फॉर अस, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। आपको एक पर्टिकुलर दिन, तारीख, समय पर पैदा करने के लिए ईश्वर ने साइन किया हुआ है। आप जब उस दिन पे पैदा होते हैं तो चंद्रमा उस दिन उस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं। उस दिन पे, उस घड़ी पे, उस समय पे आपका एक चार्ट बनता है। अब उस नक्षत्र पे आपका एक नामाक्षर निकलेगा, ठीक है। सपोज आपका ना
या नू पे निकले, नू आपको नू पे ही रखना है नाम। जब आप इस नू पे रखते हैं तो आप एक आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है वहां पे ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि इस बंदे के नाम पे ये पैकेट्स है जी, ये गिफ्ट पैकेट्स है इसके, ये इसको डिलीवर होने चाहिए, इसका नाम हमने नू अक्षर बोला है तो नू पे नाम होगा तो यहाँ डिलीवर होंगे। अब आपने नू ना रख के उसका क पे रख दिया। अब मेरे को आपको पार्सल भेजना है, मैंने आपका एड्रेस को जोड़ डाल दिया, नाम को जोड़ डाल दिया, मिलेगा? नहीं मिलेगा, भटक जाना टाइप, भटक जाएगा। कहीं ना कहीं से वो आपको मोबाइल करेगा, सर आप कहाँ हो, बताओ किस लोकेशन पे हो, तब जाके आपके पास डिलीवरी होगी। यही परफेक्ट लिखा होगा तो इट विल डिलीवर ऑन टाइम। उसी तरह से जब नाम बदल दिए जाते हैं, नाम अक्षर पे नहीं रखे जाते, चंद्रमा हैज अ मेजर रोल टू प्ले। तो चंद्रमा पे ही हमारी सारी जितने भी आप अपने न्यूज़पेपर में भी जो दे रहे हैं ना डेली भविष्य पे, वो चंद्रमा पे भेज रहे हैं, चंद्रमा गोचर, चंद्र गोचर पे, ठीक है। चंद्र का गोचर हो गया, हमारा जितना भी ये पंचांग बनता है वो सब चंद्र पे बनता है। चंद्रमा हैज अ मेजर रोल टू प्ले। यानी कि चंद्रमा सिर्फ मन को ही प्रभावित नहीं कर रहा, जीवन को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा आपका मन ही है। अच्छा, आपका जो कैश फ्लो है आपके लाइफ में, जो पैसा आना है वो चंद्र से ही आता है। आपकी मृत्यु भी उसी दिन उसी पल होगी जब चंद्रमा आके साइन करेगा फाइल पे फाइनल। अच्छा चलिए इसको इजी वे में समझते हैं, ठीक है, साइंस एज अ लॉजिक। एक बंदा बीमार हुआ, ही इज ऑन वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर पे वो पड़ा है 10 दिन, ठीक है, मरने को तो मर जाएगा, कल ही मर सकता है। डॉक्टरों ने तो कह दिया इसमें, डॉक्टर्स रोज आके क्या बोलते रहते हैं, भगवान भरोसे है, वेंटिलेटर पे डाल रखा है, चल रहा है। वेंटिलेटर इज व्हाट इज बेसिकली यू आर ऑन मशीन, यू आर ब्रीदिंग ऑन मशीन। आप सांस नहीं ले रहे हो, आपके अंगों को ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि वो वर्क करते रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहे हैं। अब मृत्यु किस दिन होगी, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। मृत्यु किस दिन होगी? मृत्यु उस दिन होगी, शनि चलेंगे तो मृत्यु नहीं होगी। शनि तो बड़ा प्लेनेट है, वो तो 2.5 साल बाद अपने घर बदलेंगे, तो क्या वो 2.5 साल तक वेंटिलेटर पे रहेगा? नहीं। बड़े बड़े प्लैनेट से चलते आ रहे हैं। सैटर्न 2.5 साल में घर बदलेंगे, जुपिटर 1.5 साल में घर बदलेंगे, राहु 1 साल बाद राशि चेंज करेगा, मंगल जो है वो 45 से 50 दिन लेंगे, शुक्र जो है वो अराउंड 24 to 23 डेज लेंगे, बुध 15 दिन लेंगे, सूर्य 1 महीना लेंगे। लेकिन इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है? चंद्रमा। 2.5 दिन में घर बदलते हैं। चंद्रमा पे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टिकी है फीमेल्स की। 28 दिन की लूनर साइकिल है, करेक्ट। 28 दिन की हेल्दी वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल। भगवान शिव ने जब नटराज रूप धारण करके तांडव नृत्य किया था तो उनके 14 स्पोक्स आए थे। द 14 स्पोक्स जो होते हैं वो 14 लूनर साइकिल्स है। दैट इज द साइंस, द 14 लूनर साइकिल, जिसमें शिव ना डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन पूरा है। तो 14 लूनर साइकिल क्या है? आपका 14 पक्ष का एक, कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्ष की जो साइकिल है वो 14 दिन की मेन है। और 15वां दिन जो है जिसमें पूर्णिमा और अमावस आती है, पूर्णिमा इज शिवा हिमसेल्फ व्हेन ही क्रिएट्स अगेन, एंड अमावस्या इज डिस्ट्रक्शन व्हेन शिवा डिस्ट्रक्ट्स। दिस कंप्लीट्स द 30 साइकिल्स। और इसमें जो 14 डे साइकिल है वो चंद्र की लूनार साइकिल है, जो वो 14 दिन एक पक्ष से दूसरे पक्ष में। गुड, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी। डॉक्टर विशाल, एक सवाल जो आपकी इन्हीं बातों से आया था बीच में, हम जब नॉर्मली आजकल जो ट्रेंड हो गया, किसी बच्चे का जन्म समय हम निकलवाते हैं किसी विशेषज्ञ से कि कब जन्म लेना चाहिए, कब बेस्ट नक्षत्र होंगे, ग्रह होंगे, ताकि उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी रहे। प्रैक्टिकली क्या ही पॉसिबल है? ये विधाता के उस नियम के खिलाफ, लाभ हानि यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। अगर परमात्मा ही तय करते हैं तो हम कैसे तय कर पाते हैं इस चीज़ को? बहुत अच्छा सवाल है ये, मुझे पता था आप ये जरूर पूछेंगे, आपके मन में आ रहा होगा। मुहूर्त के लिए हम भी करते हैं, आजकल हमारे पास रोज लोग करते हैं। और मैं आपको इसका ये भी बता दूं कि इवन डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल राइट नाउ आर सजेस्टिंग पेरेंट्स, करेक्ट, कि सही टाइम आपका देखो ऐसा है, आपका देखिए मैक्सिमम सिजेरियन होने लग गए हैं, ठीक है,
सिजेरियन में डॉक्टर्स पहले ही बोल देते हैं, आप देख लीजिए, हमें बता दो आपने किस तारीख किस समय करना है, हम ओटी उस समय बुक करके रखेंगे, आप जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो। बिल्कुल लोग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स सब बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा दिव्य विचित्र बच्चा पैदा कर दोगे जो कि दुनिया में ऐसी चीजों के साथ आएगा कि उसमें सारे ग्रह सेट सब चीज सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, सारे शुभ हो। नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपका जो डेट डॉक्टर ने बोली है कि सपोज जी आप इन तारीखों पे आपकी डिलीवरी हो जाएगी, आप अब अपनी डेट देख लो। अब मेरे पास वो 2-3 तारीखें हैं, लेकिन उन 2-3 तारीखों में कुदरत ने अपना रोल प्ले करना ही करना है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं उनको मात्र 1 या 2 लग्न ऐसे बता सकता हूँ कि आप इसमें पैदा कर सकते हैं बच्चा, जिससे एटलीस्ट 20, 30, 40% इसको बेनिफिट मिलेगा, 60% स्टिल प्रॉब्लम रहेगी। नहीं कर सकते, ये मिथ है। ओके। और उसमें भी पॉइंट कहाँ आ जाता है, अगर मान लीजिए मैंने बता दिया कि आप इस फलानी तारीख को इतने बजे का ले लीजिए, इस 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाके आप करवा लीजिए, वहाँ पे भी कुदरत अपना रोल प्ले कर देती है। कई बार बच्चा अपनी नाल फंसा लेता है, पहले इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ऐसे एग्जांपल मुझे भी मैं कुछ याद आ रहे हैं। डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो नहीं अवेलेबल हो पाते, ओटी ऑक्यूपाइड होगी, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें हम समय सब कुछ बता देते हैं, लेकिन कुछ नेचुरली ऐसी चीजें हो जाती हैं कि इनको टाइम मिस हो जाता है। तो वहाँ क्या परमात्मा यानी कि विधान अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो करेंगे ही करेंगे। और आप अगर इस समय आज की बात करूं तो आज के गोचर में अगर हम देखें, इस समय बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे होंगे, इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत से बच्चे पैदा हो रहे होंगे। अब उन सब को जो है इस समय गोचर में अगर 2 खतरनाक प्लैनेट जुड़े हुए हैं, तो आप जितना भी मर्जी कर लो, वो तो जुड़े हुए, वो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा उनको। अब आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओगे कि इसको मेजर लाइफ की इन चीज़ों से हम बचा लें। जैसे अगर आप नॉर्मली पैदा करवाओ तो हो सकता है वो अष्टम भाव में ग्रह आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलेगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लग्न ऐसा ले लें कि उसका हाउस बदल जाए, तो हम उसकी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इतना ही काम कर सकते हैं। okay. प्रकृति के साथ हम खेल नहीं सकते। यानी कि दोनों चीज़ें हो गई। अगर मैं आपकी बात को देखूं कि परमात्मा यानी कि विधान को जो करना है वो कर रहा है, आप एज ए मतलब एक्सपर्ट, एज ए मनुष्य, इंसानी एफर्ट आप कह लें, उस एफर्ट के द्वारा जो थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं वो सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी ट्विस्ट ये आएगा कि आपका अगर ये पार्ट ऑफ द लाइफ आपने सुधार दिया, तो हो सकता है सम पार्ट ऑफ द लाइफ आपका ज़्यादा खराब हो जाए। अच्छा, ठीक है। मीन्स सपोज हमने आपका, देखिए मैक्सिमम लोग क्या है, मनी 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 कर रहे हैं अक्सर। भाई हमने आपके मनी के हाउसेस, प्रोफेशन के हाउस ठीक कर दिए, लेकिन पूरा चार्ट तो ठीक नहीं कर सकते, प्लैनेट्स को इधर से उधर तो नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजें इम्पैक्ट भी तो होंगी उसकी। उसका हो सकता है मैरिड लाइफ खराब रहे, वो उसमें इतना कष्ट भोगे। तो हम छेड़खानी जो कुछ कुछ करते हैं, तो वो ठीक है, कुछ कुछ परसेंटेज हम ठीक कर भी सकते हैं, बेटरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं इरेडिकेट। जो लाइफ के बहुत ज़रूरी पार्ट दिखते होंगे, वहाँ से वो चीज़ वो सही करने की कोशिश की जाती है कि सही टाइम पे उसका जन्म हो, तो जीवन ऐसे कर सकते हैं। अब उसमें भी कितना साथ आपका ईश्वर देता है इस मैनिफेस्टेशन में, वो भी उसकी मर्जी होगी तो देगा, अदरवाइज प्रॉब्लम कर देगा, कर नहीं पाओगे।